एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है G20। कई पिक्चर्स है जिसमें मोदी जी जो है वो गले मिल रहे हैं हर किसी से, लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब से कब मिलेंगे। हम लोग तो उन लोगों से मिलते ही नहीं है। मुझे बताया ना, पिछले 3 साल प्लस ईयर्स हो चुके हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किन ग्लोबल लीडर से मिले हैं? पोप से मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एक तो। अब इंडिया को देखिए, जो G20 में बातें की, वो ऑप्टिक्स कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अब तीसरी चीज कि पोप की इंपॉर्टेंस क्या है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे मिलेगा दुनिया के 20 बड़े ममालिक को, दोज हु इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ओपिनियन, तो मुझे ये बताएं कि व्हाट, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो वहां मौजूद ही नहीं है। वर्ल्ड में सिर्फ 3 लीडर्स हैं, सिर्फ 3 लीडर्स, उससे ऊपर कोई नहीं है। एक उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी है, एक चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग और पोप। कि अब देखें कि वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं, वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं। एक छोटा सा कंट्री, 800 लोगों का कंट्री, और उस पर चाइना इतनी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना को समझ में आ रहा है कि पोप की इंपॉर्टेंस कितनी है। हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज बना दिए हमारी लीडरशिप ने, लेकिन हमें तो इस पर बात ही नहीं करनी। हमने तो अपने टीवी पे दिखाया ही नहीं G20 क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है अगले साल इंडिया में इसकी हो रही है। सो इमेजिन दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी G20 की मीटिंग में गए, जहां दुनिया के बड़े लीडर से मुलाकात की, पोप से मुलाकात की और बड़े डिसीजंस लिए। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया के आंसू टपकने से रुक ही नहीं रहे और वो अपने PM इमरान खान को कोस रहे हैं कि वो कहीं जाता ही नहीं। अभी उन्हें कौन बताए कि इमरान खान को कोई बुलाता ही नहीं, क्योंकि सबको पता है वो आएगा तो भीख मांगने लग जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा आरजू काज़मी जी और भारत के रोहित शर्मा जी ने इस बारे में क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है G20, जो इटली में हुआ, रोम में, और देखा हमने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे आई और 20 दुनिया की जो बड़े ममालिक हैं वो आए, इंक्लूडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं हुई, ना ही हमने इस पर डिस्कस किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाइल और हैं। हमें पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, और ग्लोबल लैंडस्केप किस तरह शिफ्ट हो रहा है और क्या चेंजेस हो रही हैं। और वहां पे बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी बातें हुई। मुझे याद है कि हमारे पाकिस्तान में तो हमारे जो लीडरान हैं वो बैठ के इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन मैं अभी देख रहा था कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, जो अक्सर बातें करते हैं कि जी फैंटी लगा दी क्रिकेट मैच में, असद उमर साहब, वो भी अमेरिका गए हुए थे, तो वहां पे उन्होंने निके एशिया को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो बहुत जबरदस्त है। हम दुनिया के वाहिद कंट्री हैं, वी आर दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो दुनिया के 2 बड़ी नेशंस के साथ जिसका बॉर्डर मिलता है, और वो है इंडिया और चाइना। ठीक है, इट मीन्स टेलिंग द वर्ल्ड कि वी हैव अ पोटेंशियल। अब हम, जारी बात है कि अपना वो जो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है, जो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है, वो अफगानिस्तान से हटा के इंडिया चाइना के साथ क्लब करना चाहते हैं। बट फॉर दैट इंप्रूविंग रिलेशंस विद इंडिया इज नेसेसरी सर। उसके लिए जो हॉकिश हमारी कैबिनेट है, जो कहती है कि नहीं, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना। अब इंडिया को देखिए, जो G20 में बातें की, वो ऑप्टिक्स कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस के लिए, हमारा जो इशू है कश्मीर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे मिलेगा दुनिया के 20 बड़े ममालिक को, दोज हु इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ओपिनियन, तो मुझे ये बताएं कि व्हाट, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो वहां मौजूद ही नहीं है। हम लोग तो उन लोगों से मिलते ही नहीं है। मुझे बताया ना, पिछले 3 साल प्लस ईयर्स हो चुके हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किन ग्लोबल लीडर से मिले हैं? अमेरिका से तो हमारी मुलाकात नहीं होती। चीन चलो ठीक है, हमारे साथ वो है कि मैं एक्सेसिबल है, बाकी कौन सा लीडर एक यूरोपियन हमारे लिए एक्सेसिबल, और हम कहां जा सकते हैं? हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज बना दिए हमारी लीडरशिप ने, कि एक तो हमारे लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि लीडरशिप का विजन नहीं है। लीडरशिप सारी रिलीजन कार्ड खेलने पे मसरूफ है। लीडरशिप को ये प्रॉब्लम है कि मैंने 2023 का इलेक्शन किस तरह जीतना है, तो लीडरशिप हाउ दे कैन गो इनटू इट। सो ये जो चीज है कि अब देखें कि वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं
वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं और वो वहां पे प्लेज करके आ रहे हैं, मैं जनाब 5 बिलियन डोजेस जो है हम दुनिया को देने को तैयार हैं बाय 2022। अगले साल वो कहते हैं 5 बिलियन डोजेस ले लें हमसे। अब आप मुझे ये बताएं, दिस इज हाउ दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। सो आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कहां पे, आपका इकोनॉमिक कैपिटल कहां पे है, एंड वेयर आर वी लैकिंग? इन फैक्ट दिस इज अ वेरी सीरियस डिबेट। लेकिन हमें तो इस पर बात ही नहीं करनी, हमने तो अपने टीवी पे दिखाया ही नहीं G20 क्या हो रहा है। मैंने तो नहीं अपने टीवी पे देखा कि G20 की डिस्कशन हुई है। G20 इज अ मेजर एक चीज है, दुनिया के ममालिक इकट्ठे हुए हैं, ग्रेट 20 ममालिक इकट्ठे, उन्होंने डिस्कस किया है। लास्ट टाइम सऊदी अरब ने वर्चुअली इसको किया था, इस दफा मेरा ख्याल है अगले साल इंडिया में इसकी हो रही है। सो इमेजिन दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट हमें ये कैसे। और मेरा ख्याल है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये 2023 में किया इसलिए बिकॉज वो चाहते हैं कि वी शुड टेल द वर्ल्ड कि हमारे 75 इयर्स हो गए। आई थिंक दिस वाज द केस व्हिच आई रेड लास्ट टाइम। ठीक है, मोदी जी गए हुए इटली, आप जानते हैं कि वहां पे रोम पे जो है वो एक तो मोदी जी को जो है ना जफ्फियां डालने का बड़ा शौक है। कई पिक्चर्स है जिसमें मोदी जी जो है वो गले मिल रहे हैं हर किसी से, लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब से कब मिलेंगे। तो उनसे भी मिलने तो अच्छी बात है ताकि दोनों जो कंट्रीज हैं उनमें थोड़ी टेंशन कम हो। ये मीटिंग उनकी कितनी इंपॉर्टेंट है? पोप से मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एक तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये आवाजें आ रही थी कि इंडिया में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है और माइनॉरिटीज के ऊपर तशद्दुद होती है, एट्रोसिटी होती है, वो सारी चीजें। तो पोप से ये मीटिंग जो है, इस मीटिंग ने एक बात तो क्लियर कर दी कि पोप और पोप इंडिया को किसी एट्रोसिटी वाले कंट्री के एंगल से नहीं देखता और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। मीटिंग 20 मिनट्स के लिए शेड्यूल थी और मीटिंग चली करीब 1 घंटा। तो इससे भी ये पता लगता है कि दोनों कंट्रीज, पोप छोटा सा कंट्री भले ही होगा लेकिन पोप की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अब तीसरी चीज कि पोप की इंपॉर्टेंस क्या है। पोप को अगर आप देखें तो वर्ल्ड में सिर्फ 3 लीडर्स हैं, सिर्फ 3 लीडर्स, उससे ऊपर कोई नहीं है। ये 3 लीडर्स वो हैं जो कि ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का लीडर हूं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। एक उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन। एक चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग जो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और पोप जिनके कंट्री में तो सिर्फ 800 लोग रहते हैं। लेकिन फैक्ट इज के पोप के 100 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं। एक छोटा सा कंट्री, 800 लोगों का कंट्री, और उस पर चाइना इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना को समझ में आ रहा है कि पोप की इंपॉर्टेंस कितनी है। हमें उससे मिलेगा क्या? हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए कि कहीं पे कोई टेरर एक्टिविटी दिखे, कहीं खतरा दिखे, वो उसकी खबर मिले।